हेलो एवरीवन, आज हम कुछ ऐसे क्वेश्चन का डिस्कशन आप लोगों के साथ करेंगे कि इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो प्रॉब्लम आती है उसका शॉर्टकट बताएंगे और साथ में ऐसा क्यों होता है इसका रीज़न भी बताएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। जैसे आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन आपका जो स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको सॉल्व करने के लिए 63 + 2√63 अक्सर आप देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो कभी भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है और सारे सिंबल आपके पास प्लस के होते हैं, तो जो ये नंबर रिपीट हो रहा है 63, इसके आप ऐसे फैक्टर करिए कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होना चाहिए वो क्या आना चाहिए, 2। क्योंकि अगर यहाँ पर 2 दिया गया है तो इसका मतलब फैक्टर में भी क्या आनी चाहिए, डिफरेंस में 2 आनी चाहिए। और ऐसा अगर आप कर लेते हैं और सारे सिंबल प्लस के होते हैं तो आपका जो बड़ा वाला नंबर होता है वो आंसर आता है और ये आपका आंसर होगा। बट अगर आपको जानना है कि क्यों होता है तो इसकी एक्सप्लेन फॉर्म एक क्वेश्चन की हम आपको डिस्कस करते हैं, जैसे आपकी माइंड में कंफ्यूजन खत्म हो जाए। अगर हम इसको सपोज कर लें y = √63 + 2√63 और करते करते ये इनफाइनाइट तक ऐसे लिखा हुआ है, राइट। अब हम इसको क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड मतलब दोनों तरफ हम क्या करेंगे, स्क्वायर। देखिए आपको करना केवल ऊपर वाला है, बट समझने के लिए कि ऐसा क्यों होता है इसको जानना अगर है आपको, तब के केस में ये करना है, राइट। तो अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये y स्क्वायर हो जाएगा, ये अंडर रूट खत्म होगा, 63 हो जाएगा +2 और रूट आपका 63 और प्लस आपका 2√√63, ऐसे करते करते फिर इनफाइनाइट तक चला जाएगा। अगर आप यहाँ देख पा रहे होंगे, देखेंगे ये वाला जो टर्म है और ये टर्म सेम है, तो इसके प्लेस पर हम y लिख सकते हैं। तो y स्क्वायर = 63 हो जाएगा प्लस आपका 2y हो जाएगा। तो ये इसको y स्क्वायर माइनस का 2y और माइनस का 63 = 0 करके एक इक्वेशन बनेगी और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। इसके जब आप फैक्टर करोगे तो 9 7 63 मतलब 9 और 7 इसके फैक्टर होंगे। अगर हम यहाँ पर -9 प्लस का 7 लें तो दोनों का सम करने पर आपका -2, प्रोडक्ट करने पर आपका -63, डिवाइड 1 करेंगे, डिवाइड 1 तो फाइनली इसका प्लस का 9 आ जाएगा और माइनस का 7 आ जाएगा। ये फैक्टर करने के तरीके हम इनइक्वालिटीज़ में आपको बता चुके हैं। तो यहाँ पर आपका प्लस का 9 आपका आंसर होगा, जो कि मैंने आपको शॉर्टकट में बता दिया। तो मे बी आपको ये लॉजिक भी समझ में आई होगी और ये एक्सप्लेनेशन भी समझ में आए, क्योंकि साथ में जानना जरूरी इसलिए होता है क्योंकि कभी भी अगर कोई कैंडिडेट आपसे पूछे कि ऐसा क्यों होता है तो आप इसको एक्सप्लेन फॉर्म में बता सकते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम भी आसान हो जाएगी आपके लिए और प्रैक्टिस भी होगा। अगला जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर इसका शॉर्ट फॉर्म में अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो सबसे पहली चीज़ क्या करेंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे अगर ये 40 दिया गया है, क्या दिया गया है, 40 दिया गया है। तो अगर ये आपके पास 40 दिया गया है तो इसको आप ऐसे फैक्टर करो कि दोनों के बीच का जो डिफरेंस होना चाहिए वो कितना आना चाहिए, डिफरेंस आना चाहिए आपका 3। तो अगर आप इसके फैक्टर करोगे तो फैक्टर में कौन कौन से टर्म हो सकते हैं। अगर हम बात करें नॉर्मली, जैसे अगर 10 4 40 भी होता है, ठीक है। तो 10 और 4 का जब आप डिफरेंस करोगे तो इनके बीच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपके पास 6 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 6। बट ऐसा तो करना नहीं, आपको डिफरेंस के फॉर्म में ऐसे करने हैं कि डिफरेंस में जो वैल्यूज़ आपकी आनी चाहिए वो कितनी आनी चाहिए, 3 आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू आपके पास दी गई है 3 है। तो इनफैक्ट अगर हम इसको लिखें, क्या लिखें, 8 5 40, क्या लिखेंगे, 8 5 क्या हो जाएगा, 14। अब देखिए यहाँ पर इनके बीच का डिफरेंस 3 है, सारे प्लस के हैं, तो आंसर आपका कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। तो मे बी आपको ये समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। अब देखिए ये नंबर आपका बड़ा है, तो कभी कभी बड़े नंबर होते हैं तो बच्चा बड़ा परेशान हो जाता है कि सर फैक्टर कैसे करना है। अगर आप इसको ऐसे फैक्टर करिए तो ये सबसे पहली चीज़ देखिए किससे कटेगा, 11 से। 11 1 11 हो जाएगा, 11 3। अब ये टूटेगा नहीं तो 11 और 13 ही तो फैक्टर होंगे। इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 2। तो इसका मतलब ये हमारी फैक्टर कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, सारे सिंबल प्लस के हैं, तो इसलिए आंसर क्या होगा, 13 होगा। ओके, तो ये भी आपको क्लियर होगा। अब देखिए यहाँ पर 1 है, सब में क्या है, 1 है, तो इसके फैक्टर करेंगे तो 9 10 कितना हो जाएगा, 90। सारे
यहाँ से माइनस के स्टार्ट होते हैं तो छोटा वाला आंसर होगा, इसलिए आपका आंसर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन जो मैं ये स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, इसके आपको फैक्टर करने और इसका रिजल्ट क्या आएगा वो आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है, ठीक है। अगर ये आपको लॉजिक समझ में आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल्सो। मिलते हैं ऐसी ही नई ट्रिक्स और लॉजिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।